हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ामोरी पर। दोस्तों, आप सब ने गूगल फॉर्म जो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप सब लोग जो गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए ताकि मैं आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको मैं काफ़ी सटीक बता सकूं। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि कुछ बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने उस पर पूरा वर्क किया है, सारा होमवर्क करके ही आपको एक पूरा मैं अभी एनालिसिस बताऊंगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने सारा जो होमवर्क था वो मैंने खुद ही किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे कंक्लूज़न बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे पूरा क्या रहा है, मैंने क्या चीज़ नोटिस किया, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल आप बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमसे नहीं जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने परसों आपसे एक गूगल फॉर्म फिलअप करवाया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसी आधार पे मैं ये कट ऑफ आपका बताने जाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आरओ की बात कर लेता हूँ। आरओ 2021 आरओ में जो मैंने एनालिसिस किया तो मैं ये पाया कि आरओ में जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो 120 से लेके 145 के बीच में ये स्कोर कर रहे हैं। मुझे 120 के नीचे सिर्फ 2 बच्चे मिले, इतने बच्चों में से 120 के नीचे सिर्फ 2 बच्चे मिले। ज़्यादातर जो बच्चे हमारे 80% बच्चे थे वो जो लाइक कर रहे थे हमारा 120 से 80%, मैंने इसको नहीं 90% कहूँगा, कि जो 90% हमारे बच्चे थे वो 120 और 145 के बीच लाइक कर रहे थे। कुछ बच्चे जो थे अपवाद थे, जो 157, 158, एक बच्चा हमको मिला जो जिसका 172 भी था, ठीक है। 172 के ऊपर मुझे कोई बच्चा भी नहीं मिला, सिर्फ इतना थे। 160, 68, 65 ऐसे भी कुछ बच्चे थे, लेकिन जो ज़्यादातर 90% ऐसे बच्चे थे जो 120 और 145 के बीच लाइक कर रहे थे। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इस बार जो बच्चे हैं वो एक ही स्कोर के काफ़ी आसपास घूम रहे हैं। तो इससे क्या है कि इस बार के कट ऑफ पे थोड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो है 120 और 145 के बीच का जो स्कोर है ये काफ़ी क्रिटिकल स्कोर है, इसी के आसपास जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं, ठीक है। जब मैंने आरओ का जो एवरेज निकाला तो मैं ये पाया कि जो आरओ का एवरेज आ रहा था 136.58, ये आपका आरओ का एवरेज मार्क्स आ रहा था। ये कितने में से आ रहा था? आउट ऑफ 200, ठीक है, ये आउट ऑफ 200 आ रहा था। अब मैं मान लेता हूँ कि कोई बच्चा है, मान लेते हैं, मैं सबको जनरली एज उसके जो टाइपिंग के मार्क्स है वो मैं जनरली 45 मान के चल रहा हूँ अभी। तो अगर हम 136 में इसको चलिए 137 मान लीजिए, है ना, इसको आप 137 मान लीजिए। तो अगर मैं 137 में 45 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना आता है, आप देख सकते हैं, ये आ जाता है आपका 182। ये क्या है? एवरेज मार्क्स है, ठीक है, ये क्या है? एवरेज मार्क्स है, ठीक है। एवरेज मार्क्स जो है आपका इतना आ रहा है, कितना? 182। अब देखिए, लेकिन आपको सबको पता है कि कभी भी जो कट ऑफ है वो एवरेज मार्क्स के ऊपर नहीं बनती है। अगर एवरेज मार्क्स के ऊपर ही कट ऑफ बनने लायक तो जितने भी एवरेज बच्चे हैं वो सब के सब पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी कट ऑफ है ये एवरेज पे तो नहीं बनेगी। तो जो आपकी कट ऑफ है वो अगर आप इसमें 12 से 15 नंबर जोड़ लीजिए, 182 में अगर आप 12 नंबर और जोड़ लेते हैं तो ये कितना निकल के आता है? 194। इतनी आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। तो अब आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी वाइज कितनी, मैंने कैटेगरी वाइज भी एनालिसिस किया है तो वो चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अब अपनी आप आरओ की कट ऑफ ज़रा देख लीजिए।
अगर मैं सबसे पहले जनरल देखिए, ये बिल्कुल सटीक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ आया है ना मैं कम बता रहा हूँ ना मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, जो चीज़ निकल के आया है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत जो कम स्कोर वाले बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ऐसा मैं आपको बताया ना 120 के नीचे सिर्फ 2 ही बच्चे मुझे मिले थे, तो कम वालों ने भी तो इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें अच्छे अच्छे बच्चे ही पार्टिसिपेट किए हैं, तब जाके इस हिसाब से आपका कट ऑफ मतलब कि एवरेज मार्क्स आया है, आप सब लोग जान ही रहे हो। तो आपका जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो कहीं ना कहीं आपकी जो जनरल कट ऑफ है वो 195, आरओ मैं बता रहा हूँ 195 प्लस रहेगी, प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं, 5 to 10 कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे 5 हो सकता है कोई 48 नंबर पा जाए उसमें क्या बोलते हैं आपके टाइपिंग में, है ना। तो अभी जो टाइपिंग का पूरा मैटर है उसका क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको पूरा वो नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो रिटेन के बेसिस पे आपका जितना आ रहा है, और मैं टाइपिंग को अगर 45 उसका ऐड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपका 195 प्लस माइनस आप 5 आपकी आरओ की जो कट ऑफ है वो जाएगी। ये आरओ की मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 190 प्लस माइनस 5 आप कर लीजिए। एससी 186 प्लस माइनस 5। एसटी की अगर हम बात करें 182 प्लस माइनस 5। और अगर हम वुमेन कैटेगरी की बात करें तो वुमेन कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 185 प्लस माइनस 5, या हो सकता है वुमेन कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी के इक्विवेलेंट रहे, ठीक है, 190 प्लस माइनस 5। उसके बाद अब आपकी जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो भी कुछ इससे थोड़ा सा कम रहेगी, ये मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपकी जो रिटेन के मार्क्स आए हैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। हो सकता है कि उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी उजन बच्चे होते हैं जो कि अपने मार्क्स गलत भी शेयर कर देते हैं, तो ऐसे कुछ अपवाद ही होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो आपकी जो मार्क्स आपने जो बताया गूगल फॉर्म में फिल किया, उस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो कुछ ये बनने वाली है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एआरओ के बारे में बात कर लेते हैं। आरओ, आई होप कि आरओ के बारे में आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम एआरओ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम एआरओ के बारे में बात करें तो मैंने एआरओ में जो एनालिसिस किया, द सेम चीज़ एआरओ में भी मुझे देखने को मिला कि जो आपकी मार्क्स थे वो आपके 120 से लेके 145 में, इसके भी मार्क्स यहाँ पे राउंड अबाउट घूम रहे थे। आप इसको 125 से ले सकते हैं। हालांकि कुछ इसी बीच में आप सबके जो मार्क्स थे वो लाई कर रहे थे, इसको 150 कर लीजिए, है ना। तो इसी बीच में मोस्टली लोगों के जो मार्क्स थे वो क्या हो रहे थे, मिल रहे थे। इसमें भी बहुत जो कम स्कोर वाले थे, जैसे कि 100 के नीचे कह सकते हैं, या 105 वाले, या 100 कह सकते हैं कि 110 वाले, ऐसे बहुत कम बच्चे हमको मिले, ठीक है। हमको जो ज़्यादातर बच्चे मिले वो 120 के ऊपर मिले। इसके पहले हमको 3-4 बच्चे मिले थे इसमें, ठीक है। 120 से नीचे हमको 3 से 4 बच्चे मिले थे, है ना। तो इसका भी हाल कुछ आरओ की तरह ही रहा था, इसीलिए इसका भी जो एवरेज आया वो कितना आया, 134 पॉइंट समथिंग आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 134 पॉइंट समथिंग आया था। तो इसको मैं 135 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कितना मान लेता हूँ, 135। अब 135 में अगर हम इसकी भी टाइपिंग के 45 मार्क्स ऐड कर लेते हैं तो ये कितना होता है, 185। बट आप सबको पता है कि ये फिर एवरेज मार्क्स है, और एवरेज मार्क्स पे तो कभी कट ऑफ बनती नहीं है। तो इसमें अगर हम 10 to 12 मार्क्स अगर ऐड कर लेते हैं, चलिए हम 12 भी कर लेते हैं, तो 2, ठीक है, 192 इतना आ रही है। लेकिन दोस्तों चूंकि इसमें सीट ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ 192 से थोड़ा सा नीचे ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, 192 से थोड़ा सा नीचे रहेगी, है ना, क्योंकि इसमें जो सीट है, नंबर ऑफ सीट वो काफ़ी ज़्यादा है ना। काफ़ी ज़्यादा का मतलब आरओ की अपेक्षाकृत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो अब हम जान लेते हैं कैटेगरी वाइज एआरओ की कट ऑफ, ठीक है। कैटेगरी वाइज एआरओ कट ऑफ, ठीक है। देख लीजिए, हम अगर जनरल की बात करें
तो जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 190 ±5 है ना। ओबीसी की जो जाएगी वो 185 ±5 जाएगी, ठीक है। एससी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 181 ±5। एसटी की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी 179 ±5। वुमेन कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी 183 से 186 तक, ठीक है। ये वुमेन कैटेगरी कट ऑफ है। तो इतना एक सर्विसमैन, इससे थोड़ा सा नीचे समझ लीजिएगा। एसटी के आप अगर एक सर्विसमैन की हम बात करें यहाँ पे, तो एक सर्विसमैन की जो कट ऑफ रहेगी वो 176 ±5 रहेगी, ठीक है। तो ये कट ऑफ हमने एनालिसिस किया आपने जो गूगल फॉर्म फिल किया था उसके बेसिस पे, ठीक है। ये एआरओ की कट ऑफ आपकी इतनी जा सकती है। मैंने जो टाइपिंग के मार्क्स है वो उसको ऑन एन एवरेज सबके लिए 45 मान के चला, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको मेरिट में आना है तो मिनिमम आपके कम से कम 45 मार्क्स तो आने चाहिए। ऐसा मतलब जनरली तो नहीं है, बट कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम 145 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप काफ़ी मेरिट में अपने आप को ऊंचा फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अगर रिटन में भी अच्छे हैं और टाइपिंग में भी अच्छे हैं तो आप का जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कुछ अपवाद ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनके रिटन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनके हो सकता है टाइपिंग में 37 38 ही रहे, तो ऐसे अपवाद बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट ऑन एन एवरेज 45 मार्क्स जो टाइपिंग में एक एक्सपेक्टेशन की जाती है, हो सकता है। तो जो बच्चों ने रिटन में बहुत अच्छा किया है, टाइपिंग में कम अच्छा किया है, तो वो इस बात से बुरा ना माने, वो भी लिस्ट में आ जाएंगे, बशर्ते कि आप उन बच्चों के टोटल मार्क्स के मतलब एवरेज में उनके बराबर आ जाओ, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हो गई, आप सब ने अपनी एआरओ की कट ऑफ भी जान ली है। दोस्तों ये पूरा मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रियल फैक्ट आपके मतलब जो एनालिसिस किया गया है आपके ही गूगल फॉर्म के आधार पे मैंने इसे एनालिसिस किया है। अब मैं जो सीए वाले बच्चे थे मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट वाले, उनके लिए भी मैं आपको एक कट ऑफ, देखिए मैं दोस्तों 3-4 वीडियो अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, मैं एक ही वीडियो में सारे बच्चों का मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं सीए वाले बच्चों के लिए भी बात कर लेता हूँ कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कट ऑफ जाएगी। तो इनमें मैंने जो एवरेज को पाया है वो 144 पॉइंट समथिंग पाया है, ठीक है, 144.50 पाया है, ठीक है। ये सीए बच्चों का मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट वाले बच्चों का ये एवरेज मार्क्स था, और ये कितने में था? आउट ऑफ 200 में था, है ना। तो अगर हम इनकी भी टाइपिंग को 45 मार्क्स ऐड कर लेते हैं, 144 में अगर हम 45 मार्क्स ऐड कर लेते हैं तो इनके जो मार्क्स जा रहे हैं वो 189, ठीक है। इनके कितने जा रहे हैं? 189। और अगर हम इनमें 12 मार्क्स ऐड कर लेते हैं या इनमें 15 मार्क्स अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इनका जो एवरेज आ रहा है, मतलब एवरेज कह रहे हैं, इनकी जो कट ऑफ बन रही है वो काफ़ी हद तक 204 के आसपास बनेगी, ठीक है। तो इनका भी चलिए हम मतलब कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कट ऑफ देख लेते हैं कि इनका कंप्यूटर असिस्टेंट वालों का। दोस्तों मैं ये वीडियो लंबी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वर्क करना था मैंने होमवर्क के फॉर्म में कर लिया है। आपको मैं यहाँ पे पूरा वो आपका अगर आपके साथ मिल के मैं एनालिसिस करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए ये मैं वीडियो शॉर्ट रखने की पर्पज़ से ही मैं आपको यहाँ पे जो मैंने डाटा जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ की बात करें सीए की, कंप्यूटर असिस्टेंट की, तो अगर जनरल की हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ जाएगी वही आपकी 200 ±5, 203 ±5। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये आपकी जो जनरल कट ऑफ है ना, ये 205 ±5, क्योंकि 204 आपके तो आ ही रहे थे, 205 मान लीजिए। और ओबीसी की जो कट ऑफ, देखिए दोस्तों ये पूरा एग्जैक्ट तो नहीं होता है ना, क्योंकि इसके आस ही पास आपको कट ऑफ मिलेगी, कोई एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये ओरिजिनल जो रिजल्ट है और इसमें क्योंकि कुछ बच्चे जो है कि अपना गलत सलत भी बताते हैं तो उसे थोड़ा सा वेरी करता है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। हालांकि मतलब जो
इसके आसपास हैं जो बच्चे 1-2 नंबर ज़्यादा कम, तो वो लोग अपना होप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत वो मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हालांकि मतलब जिनके इसके आसपास आ रहे हैं वो अपना होप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ आपको बताई जाती ताकि आपकी जो एक उम्मीद है वो बनी रहे, है ना। इसलिए आपको कट ऑफ बताई जाती है। ओबीसी की जो है वो 200 ±5 जाएगी, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी जाएगी 196 ±5। एसटी की जो बात करें अगर हम कट ऑफ की, तो इनकी जो जाएगी कट ऑफ 193 ±5। कभी कभी SC ST कट ऑफ सेम चली जाती है, 1-2 नंबर का अंतर होता है। और अगर हम वुमेन कैटेगरी की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ जाएगी 198 ±198 से 200 के बीच में इनकी कट ऑफ जा सकती है वुमेन कैटेगरी की, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का कट ऑफ आपके ही गूगल फॉर्म के कह सकते हैं कि एनालिसिस के आधार पे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और जो बच्चे हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।